दुनिया बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है ना। पर तुम बिल्कुल वैसी जैसे मैं सपनों में देखता था तुम्हें। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शादी से पहले मुझे देखा ही नहीं था। देखा था, देखने की बात कुछ और है और दूसरे तौर पे देखने की बात कुछ और है। पहले और अब में बड़ा फर्क है, लेकिन तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। चलो, ये सब तो हो गया, अब क्या करना? कुछ अर्से तो चिपके रहना होगा हमें, यानी कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इस होटल के कमरे में बंद रहेंगे? जी जनाब, ये होटल का कमरा ही हमारा घर है। यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे और यहीं मजे करेंगे। पर कब तक मोइन? जब तक हमारी तलाश जारी रहती है, जब तक तुम्हारे पास सुकून से नहीं बैठ जाते। पुलिस हमें ढूंढ रही होगी, पर्चा कटा हुआ है मेरे खिलाफ, तुम घर से भागी हुई हो। पर उनको क्या पता हम कहाँ हैं? मुंबई तो छोड़ आए हैं। पहले बॉम्बे में ढूंढेंगे हमें, फिर दूसरे शहरों में। ये जो पुलिस होती है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब मखलूक होती है। मुजरिम को पाताल में से भी ढूंढ के निकाल लाते हैं वो लोग। पर हम मुजरिम तो नहीं हैं, मैं बालिग हूँ। और बहुत भोली हो तुम सोना। हमारे माशरे में अपनी मर्जी से भागकर शादी करने वाले मुजरिम के जुमरे में आते हैं, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब लड़की का बाप बहुत बाअसर हो। तुम मेरे अब्बा से डरते हो ना? नहीं, अपनी इज्जत से डरता हूँ, अपने प्यार से डरता हूँ। अगर पुलिस यहाँ पहुंच गई तो थाना कचहरी होगी, कितनी बदनामी होगी हमारी। ऐसा नहीं होने दो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी नाक नहीं कटेगी। सारा मसला ही तो नाक का है ना। हमारी शादी की वजह से तुम्हारे घर वालों की नाक कट गई होगी, इससे डरता हूँ। मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है। एक बात कहूँ, तुम्हें मेरी मोहब्बत प्यारी है या अपनी इज्जत? दोनों। अपनी इज्जत भी और तुम्हारी मोहब्बत भी। जितनी अपनी इज्जत प्यारी है मुझे, उतना ही प्यार करता हूँ तुमसे। और खाने से? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे भूख लग रही है, प्यार से पेट थोड़ी भरता है। सॉरी, मैं कुछ खाने के लिए कह के आता हूँ। मुंबई में जोरा के वालिदैन पर क्या गुजरी, इसका उन्हें कुछ पता नहीं था, और ना ही उन्होंने इस बारे में जानने के लिए कोई ख्वाहिश रखी। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे, अपनी मोहब्बत की प्यास बुझाने में मसरूफ। वो दोनों बिस्तर पर पड़े बेसुध सो रहे थे। उन्हें इस हादसे की भी खबर न थी कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। जब
लाखों लोगों का खून पानी की तरह बह गया और कराची में पाकिस्तान के क़याम की खुशी में चरागां हुआ, तो मिस्टर मोइनुद्दीन और मिसेस मोइनुद्दीन को ये मालूम हुआ कि वो पाकिस्तान में है। कोई आया है बाहर। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या मिठाई हमने मंगवाई नहीं भाई? साहब ये मिठाई है पाकिस्तान बनने की खुशी में। क्या मतलब? साहब पूरे शहर में खुशियां मनाई जा रही हैं। मामा बोलिए आपका पीछे कौन है? इधर आओ। सोई नहीं तुम अभी तक? माथा, माथा। यस मैम। बेबी को ले जाओ, उसके सोने का टाइम हो गया। वो दिन आते ही होंगे। मैं आज आप खाना घर पर खाएगा? नहीं, हम लोग पार्टी पे जा रहे हैं, देर हो जाएगी। तुम बेबी को सुला के सो जा। शुक्र है खुदा, आप आ गए। मैं तो समझ रही थी आज आपको फिर देख। शुक्र है तुमने खुद को संभाल लिया, वरना माए तो बेटों के गम में आदी हो जाती है ना। आप भी। अब मैं बच्ची नहीं हो रही थी।
हमारे बेटे का मुस्तकबिल इसी में है कि जब पढ़ लिख कर आएगा तो एलीट क्लास की जान होगा। ऑफ कोर्स। बाय द वे, पार्टी के लिए तैयार हो या कोई एहतमाम बाकी है? क्यों, कैसी लग रही हो? ब्यूटीफुल। हमेशा की तरह हसीन तरीन। देखना, आज की पार्टी में सारे की सारी बेगमात तुम्हें देखते की देखती रह जाएंगी और चलकर कबाब हो जाएंगी। और उनके हस्बैंड्स? ऑफ कोर्स। तुम हो ही इतनी ग्रेसफुल के जो भी तुम्हें देखे देखकर देखता रह जाए। और तुम जलकर कबाब बन जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है। मुझे अपनी किस्मत पर नाज है। जिसे चाह तुमसे पा लिया। तुम हो इतनी पुरकोशिश कि कोई भी तुम्हारे लिए जान दे सकता है। और तुम भी? कोई शक? अगर नहीं तो आजमा लेना। तुम्हारे प्यार में जान दे सकता हूं, लेकिन जब कहोगी तब। ओफो, बस भी कीजिए, बंद कर दीजिए अपनी ये बातें। जानती हो आप कितना प्यार करते हो मुझसे। जिंदगी बदल दी आपने। अब तैयार हो जाइए, सब इंतजार कर रहे होंगे।